पाकिस्तान के लिए शनिवार का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अगली सुबह गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज और दहशत से भरी चीखें दुनिया भर की देशों का ध्यान बलूचिस्तान की ओर खींच रही थी। एक के बाद एक हुए आत्मघाती और बंदूकधारियों के हमले ने पूरे प्रांत को हिलाकर रख दिया। अस्पताल, बाजार, पुलिस स्टेशन, जेल और सुरक्षा ठिकाने, कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां मौत का खूनी खेल नहीं खेला गया। शनिवार को बलूचिस्तान के 12 शहरों में एक साथ हुए बड़े और समन्वित हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि सेना की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इन हमलों में प्रमुख सैन्य ठिकानों, पुलिस चौकियों, अर्धसैनिक बलों के अड्डों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। खास बात यह रही कि आत्मघाती हमलावरों के साथ साथ महिला लड़ाके भी शामिल थे, और जिसने कि सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी। अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में यह माना है कि बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति, संसाधनों की लूट और अंदरूनी गठजोड़ के चलते हालात सेना के लिए बेहद मुश्किल बने हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जलता हुआ मोर्चा बन चुका है। एक साथ कई शहरों में हमले, आत्मघाती हमलावर, आम नागरिकों को निशाना और जवाब में सेना का बड़ा ऑपरेशन। लेकिन जमीन पर हालात संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली में जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खड़े हुए तो उनके शब्दों में मजबूरी साफ झलक रही थी। उन्होंने माना बलूचिस्तान पाकिस्तान का करीब 40% इलाका है। इतना बड़ा क्षेत्र जहां पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं और सरकार का दावा है कि सेना हर जगह एक साथ नहीं लड़ पा रही। ख्वाजा आसिफ का साफ कहना, हम कोशिश कर रहे हैं। 177 उग्रवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन इतने बड़े इलाके में हर हमले को रोक पाना आसान नहीं। यानी पाकिस्तान पहली बार खुलकर मान रहा है, बलूचिस्तान हाथ से फिसल रहा है। बीएलए लड़ाकों के सामने बेबस हुई मुनीर की सेना। बलूचिस्तान पाक के भौगोलिक क्षेत्रफल का 40% हिस्सा। इतने विशाल इलाके पर नियंत्रण रखना असंभव। बलूचिस्तान में पाक सेना के जवान तैनात गश्त कर रहे हैं। पाक सेना इतने बड़े क्षेत्र की सुरक्षा करने में असमर्थ। बलूचिस्तान में हालात बेहद गंभीर। बलोच लड़ाके पाक सैनिकों से बेहतर हथियारों से लैस। बलोच लड़ाकों के पास 4 से 5 हजार डॉलर की हीट डिटेक्टिंग लेजर। बलोच 20 लाख रुपए की राइफलें इस्तेमाल करते हैं। चीन ने ग्वादर से अपने सभी लोगों को निकाला। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारे दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बता दूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में हिंसा अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है। शनिवार सुबह एक साथ 12 शहर, क्वेटा से लेकर ग्वादर तक, आतंकियों ने आम नागरिकों और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों में महिला आत्मघाती हमलावरों के इस्तेमाल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। इन हमलों के बाद पूरे प्रांत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। सरकार का दावा है अब तक 177 उग्रवादी मारे जा चुके हैं। 166 शव अस्पताल में पहचान और कानूनी प्रक्रिया के लिए भेजे गए हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर हालात काबू में हैं,
तो रक्षा मंत्री खुद संसद में बेबस क्यों दिखे? ऑपरेशन हेरोफ 2 के तहत सैन्य कार्रवाई की गई। बलूचिस्तान के 12 शहरों के 48 ठिकानों पर हमले। ऑपरेशन में 80 से ज्यादा पाकिस्तानी ढेर। 18 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। पाकिस्तानी सेना के कई अहम ठिकाने तबाह। दर्जनों पाक सैन्य चौकियों पर बीएलए का कब्जा। कुछ इलाकों से पाक का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म। बलूचिस्तान के 12 शहरों के 48 ठिकानों पर हमले। बलूचिस्तान की आग अब पाकिस्तान की सीमा से बाहर भी डर पैदा कर रही है। चीन, जो सीपैक का सबसे बड़ा भागीदार है, उसने ग्वादर में अपने नागरिकों को निकाल लिया। मतलब साफ है, चीन को भी पाकिस्तान की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान सरकार इन हमलों के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी का दावा है कि बीएलए के नाम पर आपराधिक गिरोह भी सक्रिय हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार हमले बता रहे हैं राज्य का डर अब खत्म हो रहा है। जिस प्रांत पर पाकिस्तान की सेना दशकों से तैनात थी, आज वहीं रक्षा मंत्री मान रहे हैं हम हालात नहीं संभाल पा रहे। एक तरफ आतंकी हमले, दूसरी तरफ सेना की भारी तैनाती, लेकिन नतीजा हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। विशेषज्ञ मानते हैं कि बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अखंडता के लिए चुनौती बन चुका है। ये सिर्फ आतंकी समस्या नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। बलूचिस्तान जल रहा है, सेना लड़ रही है, सरकार बेबस नजर आ रही है और चीन दूरी बना रहा है। सवाल यही है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए अगला बड़ा संकट बनने जा रहा है?